आए दिन हम न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे पढ़ते और सुनते रहते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी की इवन डेथ तक हो गई। और अभी ताज़ा ही एक वीडियो आ रहा है एक बच्ची का जिसको कि बर्थडे पर उसके पापा ने केक दिया, उस केक को खाने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की ऐसी कई खबरें आ रही हैं। कई ऐसे पेशेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जिनको तरह तरह की एलर्जी हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग अपने भोजन में इतने तरह के प्रयोग कर रहे हैं कि इन प्रयोगों में उनको पता नहीं किस चीज़ का क्या रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, जिसके कारण इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। क्या हो गया, ये समय कुछ ऐसा है कि लोग खाने के जो दीवाने तो हैं और उसमें वो नए नए नित्य प्रयोग कर रहे हैं। किसी के भी साथ किसी को मिक्स करना, फूल और भाव के नाम पे किसी भी चीज़ को खा लेना, फिर उसके बाद उनको जब प्रॉब्लम होती है तो उनको तब भी ये नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज़ के साथ बच्चे ले रहे हैं, तो वही कारण है कि आज के बच्चे ओबेसिटी का तो शिकार हैं, दूसरी अन्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। लेकिन हमको या किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। क्या होता है, जब चीज़ें एक जैसी सब तरफ रहती हैं तो हम उसको बहुत नॉर्मल लेने लगते हैं, और ये जो सामान्यीकरण होता है ये कब हमारे लिए मुसीबत बन जाता है हमको पता नहीं चलता। ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हम फॉलो कर लेते हैं जो हमको बाद में समझ में आता है कि ये हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए सही नहीं है। ऐसे ही हो रहा है कि अब सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी आप देखेंगे फूड ब्लॉगर की संख्या बढ़ती जा रही है, और ये एक ही डिश को कई तरीके से बनाने का बताते रहते हैं, रेसिपी बताते रहते हैं, मेथड बताते रहते हैं, और इन चीज़ों को दूसरे से अलग बताने के लिए लोग इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिलाते हैं जिससे कि लगे देखो मेरी चीज़ सबसे अलग है, मेरा सबसे यूनिक है, एकदम बढ़िया बनाया मैंने। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिक्स करना है, नहीं करना है, या इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन सही रहेगा या नहीं। तो क्या होता है, ये जो स्वादिष्ट डिश जिसे आप समझ रहे हैं ये दरअसल स्वादिष्ट विष है। ओके, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यही जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में जमा होते जाते हैं और इस तरीके से आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं कि एक दिन आता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। लेकिन नहीं, हमें तो भाई खाना है, और खाने के नाम पे हम कुछ भी खाने को तैयार हैं। और यदि किसी ने कह दिया है कि ये मिला के इसमें खाइए भाई बहुत अच्छा लगता है, तो हम तो वो भी करेंगे। गुलाब जामुन में आइसक्रीम मिला रहे हैं, गोलगप्पे में जाके कोल्ड ड्रिंक को लेके पी रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। वो ये भी नहीं देख रहे कि इससे हमको कोई फूड पॉइजनिंग या एलर्जी हो सकती है। आप देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में एलर्जी की सबसे ज़्यादा शिकायत आई, लेकिन एलर्जी पता कैसे चले, क्योंकि आपने अपने भोजन में इतना सारा सब कुछ मिला ले, बटर भी मिला रहे हैं, उसी में चीज़ भी मिला रहे हैं, उसमें दुनिया भर की चीज़ें डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत अच्छा बनाना है, अलग बनाना है, यूनिक बनाना है, हटके बनाना है। तो इस चक्कर में हम कुछ भी कर देंगे बस हमारी डिश सबसे अच्छी लगे। तो ये डिश नहीं, एक तरीके से मैं कहूँगी विष है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स सावधान होने की ज़रूरत है कि हम भोजन लें जो पौष्टिक हो, और हम कम से कम इतना तो अब सीख ही जाएं कि जो भी हम खा रहे हैं हमको कम से कम ये तो पता हो कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो आप इतना ही यदि सीख गए और आपको ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आप अनहेल्दी फूड से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि अपनी सेहत को बना के रखना है तो स्वादिष्ट डिश और विष दोनों के फ़र्क को समझें। धन्यवाद।